हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है खाद्य निरीक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। यानी कि इससे पहले मैंने जो 12 वीडियो है आपके लिए अपलोड करके रख दिया है। तो फिर अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके जाइए और जाने के बाद सभी वीडियो को आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इस वीडियो पर बने रहे। अगर आप इस वीडियो का जो है पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर जितना भी जो पीडीएफ है मैं उसको वहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ, तो फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। जो कल का क्वेश्चन था, उस जो आपके लिए होमवर्क था, उसका आंसर मैं बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पहुँची शरीर के किस अंग में पहनी जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा बाहू में, यानी कि जो हाथ में पहना जाता है बाहू में, उसको जो है पहुँची कहा जाता है। नेक्स्ट है 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी कार्यकाल का कौन से नंबर का बजट पेश कर रही है। यानी कि अभी जो है आज से बजट जो है स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी कार्यकाल का कौन से नंबर का बजट पेश कर रही है। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा चौथे नंबर का, यानी कि चतुर्थ बजट। नेक्स्ट है 2022-23 के लिए आर्थिक समीक्षा पेश की, जिसमें कितनी वृद्धि रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 से लगभग 8.5%, 8 से या फिर 8.5 तक, दोनों के बीच लगभग अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है 2021-22 के लिए 11% आर्थिक वृद्धि रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन प्राप्ति कितनी रही। यानी कि 2021-22 के लिए 11% जो है आर्थिक वृद्धि रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविकता में जो कितनी प्राप्ति हुई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.3%। 7.3% जो है वास्तविकता में जो है प्राप्त हुआ, क्योंकि इसका मुख्य वजह था कोरोना का जो समय है, क्योंकि ज़्यादातर बजट जो है हेल्थ सेक्टर में लगाया गया, इसलिए जो है आर्थिक वृद्धि दर जो घटकर 7.3% रह गई। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भारत में कब लागू हुआ। तो फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भारत में कब लागू हुआ, इसका आंसर आ जाएगा 1 अप्रैल 1955 को। 1 अप्रैल 1955 को जो है 1955 के जो अधिनियम है वहाँ लागू हुआ। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विस्तार के संबंध सही हैं। तो फिर इसके विस्तार के संबंध कौन से हैं, यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ, यानी कि एक साथ जो है संपूर्ण भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 1955 को। बाकी जो है यहाँ जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ, ये भी गलत है, और आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर ये भी गलत है, यानी कि जो आंसर रहेगा वहाँ संपूर्ण भारत में एक साथ लागू हुआ था। नेक्स्ट है 1955 अधिनियम की धारा 2 के तहत खाद्यान्न फसलों में शामिल की जाती है। तो फिर अधिनियम के जो है उसके हिसाब से कौन सा फसल को शामिल किया गया है, तो इसमें जो है गन्ना, क्योंकि जो आवश्यक वस्तु के रूप में गन्ना को शामिल किया गया है, ना कि चाय, कहवा और कपास को। नेक्स्ट है 1955 अधिनियम धारा 2 के तहत अधिसूचना आदेश से का अभिप्रेरित है। तो फिर आदेश से क्या अभिप्रेरित है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि शासकीय राजपत्र से, जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश से। नेक्स्ट है 1955 अधिनियम धारा 2 के तहत आदेश शामिल नहीं है। तो फिर आदेश कौन सा आदेश इसमें शामिल नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 1955 अधिनियम धारा 2 के तहत राज्य सरकार में शामिल है। तो राज्य सरकार में कौन सा शामिल है, तो इसका आंसर आ जाएगा राज्यपाल भी शामिल है, विधानमंडल भी शामिल है, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसमें शामिल है, यानी कि जो चौथा नंबर का ऑप्शन है वहाँ सही है। नेक्स्ट है 1955 अधिनियम धारा 2 के तहत चीनी से अभिप्रेरित है। तो चीनी से अभिप्रेरित क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा किसी प्रकार की चीनी जिसमें 90% से अधिक सुक्रोज हो, ये भी सही है। उसके बाद है जो खांड सारी, बूरा, पिसी, चूर्ण चीनी है वो भी शामिल है, और वैक्यूम पेन चीनी ये भी शामिल है, यानी कि जो चारों है, जो तीनों ऑप्शन है वहाँ सही है। नेक्स्ट है 1955 अधिनियम धारा 2 के तहत आवश्यक वस्तु की सूची में नहीं है। तो आवश्यक वस्तु की सूची में कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा पहला नंबर का, यानी कि पूर्णतः प्लास्टिक के बने जो उपकरण हैं वहाँ जो आवश्यक वस्तु की सूची में यहाँ शामिल नहीं है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार को 1955 अधिनियम धारा 2 के तहत अधिकार दिया गया है कि वह, इसका आंसर क्या आएगा,
तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, यानी कि अधिनियम के प्रावधानों को समाप्त कर सकती है। अगर अधिनियम में कोई भी प्रावधान दिया गया है तो फिर वहाँ केंद्र सरकार की जो है पावर है, जिसमें वहाँ इसको समाप्त कर सकती है या फिर उसे बने रहना दे सकती है। नेक्स्ट है 1955 अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत उचित और लाभकारी कीमत में किस आवश्यक वस्तु की कीमत शामिल है? तो फिर कौन से आवश्यक वस्तु की कीमत शामिल है? तो गन्ना, क्योंकि जो गन्ना है जो है आवश्यक वस्तु के तहत लिया गया है, उसको जो है सूची में रखा गया है। बाकी जो चाय, कहवा और कपास है, यहाँ आवश्यक वस्तु की सूची में नहीं लिया गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी कि हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो के जो 1921 और 1922 में जो खुदाई किया गया है, तो उसके जो प्रभारी कौन थे? तो इसके जो प्रभारी है, खुदाई प्रभारी, वहाँ सर जॉन मार्शल के जो नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई है। नेक्स्ट है हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? यानी कि हड़प्पा काल में जब खुदाई किया गया तो फिर वहां पर तांबे के रथ जो है कहां से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा दैमाबाद से जो है तांबे के रथ को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के जो राजा है अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर आ जाएगा केकय राज्य के जो है यहाँ शासक थे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। यानी कि अर्थशास्त्र का जो लेखक था, सबसे पहली बात तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? यहाँ था चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। तो इसके जो लेखक है वह कौन से राजा के समकालीन था? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त को जो साम्राज्य दिलाने का काम जो है, राजा बनाने का काम जो है कौटिल्य ने किया था, इसलिए जो चंद्रगुप्त ने कौटिल्य यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। तो इसका आंसर आ जाएगा फारसी भाषा इसकी थी। नेक्स्ट है अल-बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? अल-बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो इसका आंसर आ जाएगा मोहम्मद गजनवी के साथ जो यहाँ आया था। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य कौन होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा लोकसभा के सदस्यों में ही चुने जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से चुने जाते हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है जिसको 2003 में जोड़ी गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा संथाली भाषा को जो है 2003 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। तो घड़ी के जो स्प्रिंग होता है उसमें कौन सा भंडारित ऊर्जा होता है इसमें? तो फिर उसका आंसर आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा जो है घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित होता है। नेक्स्ट है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि यानी कि जब तेज हवा चलती है तो उस रात्रि में जो है ओस नहीं बनती। तो इसका मुख्य वजह है वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण की दर तेज होने की वजह से रात्रि में ओस नहीं बनती। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क की किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? यानी कि फ्लॉपी डिस्क जो है वह कौन सी मेमोरी है? तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सटर्नल मेमोरी है। यानी कि इसको हम कंप्यूटर में जो है अपना CPU में लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। नेक्स्ट है आपके कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी दर्शाता है? यानी कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस समय जो ड्राइव दिखाता है C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, तो फिर वह जो दर्शाता है वहाँ रैम है। रैम जो है जो सामने में दिखता है वही रैम है। नेक्स्ट है भाषा जिससे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम को समझता है। यानी कि कंप्यूटर कौन सी भाषा को बिना ट्रांसलेट के समझ सकता है? इसका आंसर आ जाएगा मशीनी भाषा, क्योंकि कंप्यूटर जो इसका निर्माण हुआ है वह सिर्फ मशीनी भाषा को ही समझ सकता है। नेक्स्ट है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन जो क्या कहलाता है? तो कोई भी प्रोग्राम है उसका चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? इसका आंसर आ जाएगा तो फिर फ्लो चार्ट के माध्यम से किसी भी प्रोग्राम में जो है चित्र का प्रदर्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है?
तो सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है कंप्यूटर के संदर्भ में, तो इसका आंसर आ जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी कि कंप्यूटर जो प्रोग्राम है, अलग अलग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो फिर ये सब अपने यूज़ के हिसाब से अलग अलग जो है कार्य के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो फिर कंप्यूटर के जो संदर्भ है, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, तो कंप्यूटर के प्रोग्राम से है। नेक्स्ट है पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि POST का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है पोस्ट का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो लाइनेक्स है वह कौन से प्रकार के सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओपन सोर्स। ओपन सोर्स है लाइनेक्स। नेक्स्ट मॉडेम किससे जुड़ा होता है, तो मॉडेम किससे जुड़ा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा फोन लाइन। फोन लाइन के माध्यम से मॉडेम को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्न में से कौन था। कलचुरी वंश की जो रायपुर शाखा थी उसका अंतिम शासक कौन था, तो उसका अंतिम शासक था अमर सिंह। अमर सिंह जो है रायपुर कलचुरी शासक की अंतिम जो है शासक हैं। धमतरी जिले में सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की, तो फिर धमतरी जिले में सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर आ जाएगा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। नेक्स्ट है कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली, तो फिर कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली, तो इसका आंसर आ जाएगा मराठों ने। मराठों ने इसकी सत्ता संभाली। नेक्स्ट है प्रशासनिक ढांचे में किसे सर्वोच्च माना जाता है, तो प्रशासनिक ढांचे में किसे सर्वोच्च माना जाता है, तो इसका आंसर आता है सचिव। जो सचिव होता है वह प्रशासनिक ढांचे यानी कि जो प्रशासनिक जो अमला होता है उसका प्रमुख होता है। नेक्स्ट है परित्राणाय साधुनाम छत्तीसगढ़ प्रशासन के किस विभाग का आदर्श वाक्य है, तो फिर कौन सा जो आदर्श वाक्य है परित्राणाय साधुनाम, कौन सा जो विभाग है उसका जो आदर्श वाक्य है, तो इसका आंसर आ जाएगा पुलिस विभाग का। पुलिस विभाग का जो है आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं। जब नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य का चुनाव किया जाता है तो वहाँ किसके समक्ष जो है शपथ लिया जाता है, तो उसका आंसर आ जाएगा अनुविभागीय दंडाधिकारी। अनुविभागीय दंडाधिकारी के पास जो है शपथ लिया जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन है, तो फिर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो अनुसूचित जनजाति कौन से हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा गोंड। गोंड जो है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है श्री राम संगीत महाविद्यालय कहाँ है, तो फिर श्री राम संगीत महाविद्यालय कहाँ है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा रायपुर में। रायपुर में जो है श्री राम संगीत महाविद्यालय है। नेक्स्ट है किस नदी की सहायक नदी हसदो है, यानी कि हसदो जो नदी है वह कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट है हीरा प्रायः किन चट्टानों से प्राप्त होता है, तो हीरा किन चट्टानों से लगभग प्राप्त होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा किम्बरलाइट। जो किम्बरलाइट है उन चट्टानों से जो हीरा प्राप्त होता है। और इसका क्षेत्र कहाँ पर है जहाँ पर हीरा प्राप्त किया जाता है उसका, तो फिर यहाँ जो गरियाबंद के देवभोग क्षेत्र है वहाँ पर ऐसी चट्टान है किम्बरलाइट का जहाँ पर हीरे प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो फिर एनटीपीसी का जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वहाँ कहाँ पर है, तो इसका आंसर आ जाएगा कोरबा और साथ ही सीपत, यानी कि दोनों जगह जो है एनटीपीसी का सुपर थर्मल पावर स्टेशन वहाँ पर है। इसका आंसर आ जाएगा तीसरा, यानी कि उपरोक्त दोनों में सही है। नेक्स्ट है मिट्टी के बैल की पूजा कब होती है, तो छत्तीसगढ़ का एक त्यौहार है जिसमें मिट्टी की बैल का पूजा किया जाता है, तो कौन सा है, तो इसका आंसर आ जाएगा पोला। पोला के पर्व पर मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है, क्योंकि हरेली में जो है किसान जो है अपने जो औजार हैं, जो कृषि संबंधी औजार है उसका पूजा करते हैं, और जो अक्ति है उसमें गुड्डा और गुड़ियों का पूजा करते हैं, मतलब उन लोगों का जो विवाह रचाते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है हलषष्ठी, इसमें माताओं द्वारा अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के कौन से चावल को GI टैग मिला है। यहाँ करंट अफेयर स्टार्ट होता है यहाँ से कि छत्तीसगढ़ के कौन से चावल को GI टैग मिला है, तो आपके लिए ऑप्शन यहाँ पर है नगरी दुबराज, नर नारी, स्वर्णधान या बस्तर रत्न, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा नगरी दुबराज।
छत्तीसगढ़ में चावल के लिए जीआई टैग मिला है। यानी कि अगर बोला जाए कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का यहाँ दूसरा जीआई टैग है। इससे पहले एक और जीआई टैग मिल गए हैं। अब यहाँ जो नगरी दुबराज है वहाँ सेकंड जो है जीआई टैग है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अमर जवान ज्योति छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाई जाने की घोषणा की है? तो फिर अमर जवान ज्योति जो है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आ जाएगा रायपुर में। नेक्स्ट, देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? तो देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाए गए हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को जो है देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने दिनों का सप्ताह में काम करने की घोषणा की है? यानी कि एक सप्ताह में कितने दिनों को काम करने की घोषणा की है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 5 दिनों की। यानी कि पहले जो है 6 दिन ऑफिस लगता था और जो है सेकंड और थर्ड जो शनिवार है उसमें छुट्टी होता था, लेकिन अब जो है टोटल का टोटल शनिवार और रविवार छुट्टी रहेगा। कुल मिलाकर 5 दिन उन लोगों को नेक्स्ट है, मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान पर है? तो फिर मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है देश में, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 5वां स्थान। 5वां स्थान में जो है छत्तीसगढ़ जो है मत्स्य उत्पादन के लिए 5वां स्थान रखता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो सीवरेज जो है ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा जगदलपुर। जगदलपुर में यहाँ किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 27 नवंबर को। 27 नवंबर को जो है राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। इसका प्रश्न है, बस्तर के पारंपरिक व्यंजन में चापड़ा चटनी किससे बनाई जाती है? एक बार और प्रश्न है कि बस्तर के पारंपरिक व्यंजन में चापड़ा चटनी किससे बनाई जाती है? तो फिर आपके लिए ऑप्शन है महुए के फूल से, सेकंड नंबर है लाल मिर्ची और इमली से, थर्ड है लाल चींटियों से और चौथा है टमाटर से। यानी कि जो ऑप्शन सही है वहाँ हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर जाकर बताएं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। समय बहुत कम है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहिए तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर जितने भी PDF है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो है लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।